सुनीता के ससुराल के बारे में काफ़ी सस्पेंस सुनीता ने क्रिएट किया। फाइनली आज सुनीता ने अपने ससुराल के बारे में बताया है। तो नमस्कार, मैं काजल आप लोगों का स्वागत करती हूँ रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग अपना कमेंट भी कर रहे हो और समय भी दे रहे हो मेरे वीडियो में, और मुझे मेरा हौसला भी बढ़ा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल आपने देखा होगा सुनीता ने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि हस्बैंड क्या करते हैं। पहले जब शादी के बारे में अपडेट दिया गया उस टाइम पर सुनीता ने बोला कि हस्बैंड उनके बहुत सारा डिग्री लिए हुए हैं। जो डिग्री सुनीता ने बताया तो कुछ लोगों ने जज कर लिया कि सुनीता के हस्बैंड टीचर हैं, कुछ लोगों ने जज कर लिया कि इंजीनियर हैं, मतलब अपने अपने तरीके से। लेकिन उस टाइम सुनीता ने एक बार भी ये ज़रूरी नहीं समझा कि कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। इंसान को कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन, आप जैसा इम्प्रेशन जमाओगे फर्स्ट में वैसा लास्ट तक रहेगा, और बनावटीपना से चलोगे तो वो कुछ दिन रहेगा। तो सुनीता ने बहुत ज़्यादा तामझाम बनाने की कोशिश की अपने ससुराल की, जो कि ससुराल वैसा है भी नहीं कि तामझाम और बनावटीपना दिखाना चाहिए। लेकिन ससुराल के बारे में सुनीता ने इतने दिन, 1 महीना होने को है शादी, 1 महीना भी नहीं है अभी तक सस्पेंस में रखा है। तो कल अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं, क्योंकि हस्बैंड को घर पे रहना है। घर पे बहुत सारा 56 बीघा की कितना एकड़ ज़मीन है जिसका हिसाब किताब रखना ज़रूरी होता है, और पूरा घर जॉब करता है, यानी कि जो भी हैं सासू माँ और ससुर जी। तो इन्होंने अपना आंकड़ा बताया कि हम क्या करते हैं क्या नहीं, लोगों को देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आज फाइनली सुनीता ने अपने सास ससुर के बारे में बताया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आज सास ससुर के बारे में बताया है और जो उनकी जॉब है उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए या किसी बात का झिझक होना चाहिए। इस चीज़ को इतना लंबा सुनीता ने खींचा क्यों? बहुत अच्छा लगा, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि सुनीता के जो ससुर जी हैं वो आर्मी में हैं, सेना में हैं, और सेना में वो चाहे कोई भी पोस्ट हो प्राउड की बात होती है, क्योंकि वहाँ रहना ही बहुत बड़ा एक देशभक्ति है अपने आप में लोगों के अंदर। तो सुनीता के जो ससुर जी हैं वो सेना में हैं, आर्मी में हैं, उन्होंने खुद बताया। और वो कहाँ कहाँ उनका पोस्ट हुआ है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुआ है, उन्होंने बताया। तो सबसे पहले तो मुझे स्पेशली मेरे घर में भी मेरे 2 भाई और मेरे एक मौसा जी हैं, दोनों लोग सेना में हैं, अभी भी सेना में हैं, जॉब में हैं। और वहाँ पर वो जब रहते हैं ना तो घर के लोगों की हालत बहुत ज़्यादा मतलब वो रहती है ऐसे दुख दुख वाली। तो मैं समझ सकती हूँ कि सेना में बहुत बहादुरी का काम है रहना। तो जो सुनीता के ससुर जी हैं, बहुत अच्छा उनका एक पोस्ट है जिसके लिए पूरे देश को गर्व होता है सेना पे। तो मैं उनके लिए एक बार ऐसे करूँगी सैल्यूट। और उसके बाद से उनको जब इंट्रोड्यूस करवाया सुनीता ने, तो उनको जोकर बना के इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि होना नहीं चाहिए। हो सकता है कि फेस जो कैमरा फेस नहीं करने का उनका आदत है, जाहिर सी बात है सबको नहीं होता है। सुनीता को है कैमरा फेस करने के लिए, उसके हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत है एक्सपीरियंस, लेकिन उस पिता को नहीं है। उनकी वहाँ पर गलती नहीं थी, सुनीता की गलती थी। सुनीता ने उनको इस तरह से मतलब कैमरे के सामने इंट्रोड्यूस करवाया जैसे वो उनका मजाक लोगों ने बना दिया। पूरा टोटली उनको स्क्रिप्ट लिख कर दिया। उसके बाद से उन्होंने कैमरे पे जो बोला वो सुनीता और उनके हस्बैंड के द्वारा बोला गया था। वो जैसे हैं वैसे उनको दिखाना चाहिए था सुनीता को। सेना वाले कैसे रहते हैं आप लोग समझ सकते हो सकता है कि यहाँ पर साए हो गए हों, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत बुलंद होगी। मैं इतना जानती हूँ कि आवाज़ बहुत बुलंद होगी। तो वो जैसे हैं वैसा उनको इंट्रोड्यूस करवाते। वहीं पर बात करें सास की,
तो सास ये हमने कल ही या आज ही सुबह में मैंने 110% बोल दिया, कल बोला कि एनम में है, क्योंकि उनकी जो जॉब है हमारे आसपास के जो होती है ना एनम लोग, वो यही वाला जो काम कर रही थी वो है या तो आंगनबाड़ी में है। तो ये तो मैं जानती हूँ कि उनकी मदर भी सरकारी जॉब में और पिताजी भी सरकारी जॉब में है। सेना और एनम दोनों लोगों का जॉब अच्छा है। तो सुनीता को ये शुरू में ही क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए था? सुनीता से इतना लोग पूछे क्या है बैकग्राउंड, क्या है तुम्हारे सास ससुर, क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं, लेकिन सुनीता ने किसी की बातों का जवाब नहीं दिया, अनदेखा करती गई। आज इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जब इनको लगा है कि अब बताना चाहिए तो अब बताई हैं, जब ये सियापा हो गया है उनके भाई के द्वारा, है ना। तो फाइनली सुनीता के ससुराल का बैकग्राउंड पता चल गया। उसके हिसाब से लोगों ने जज करना शुरू कर दिया था शादी के बाद कि सुनीता का परिवार बहुत गरीब है, क्योंकि घर बहुत वैसा है पुराने ज़माने वाला। लेकिन ये मैं यहाँ पर लिख के देती हूँ कि पैसे वाले बहुत हैं लोग। सुनीता का जो ससुराल है पैसे वाले बहुत हैं, क्योंकि सुनीता की सास भी अच्छा खासा पैसा कमाती हैं और सुनीता के पिता भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर दिखावा नहीं है, दिखावटीपना नहीं है, दिखावे वाली ज़िंदगी ये जीना नहीं पसंद करते हैं। नून रोटी जो भी है, सूखी रोटी जो भी है वो खाते हैं, जैसा कि सुनीता ने दाल रोटी अपनी सास को दिया। फाइनली उनके जो पिताजी हैं वो अब 2-3 दिन बाद उनकी छुट्टी ख़त्म है, जाने वाले हैं फिर से अपने जॉब पे, और माताजी यहीं पर जॉब करती हैं। और रही बात हस्बैंड, तो उनको जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनकी बीवी अच्छा खासा ही अब पैसा कमा रही है सुनीता। तो दोनों मियाँ बीवी का एक एक चैनल हो गया, तो दोनों मिलके कमाएंगे तो 4 लोग कमाने हैं, और उस घर में 1 लाख से ज़्यादा ऊपर का मंथली आता है। अब सुनीता के आने के बाद 1 लाख से ऊपर का मंथली आता है इनके घर में। तो इस हिसाब से मैं कहूँगी कि सुनीता किसी भी एंगल से गरीब नहीं है। अगर सुनीता यूट्यूब छोड़ देना तो भी वो किसी भी एंगल से गरीब नहीं रहेगी, किसी भी एंगल से। और वहीं पर सुनीता का इतना एजुकेटेड फैमिली देखते हुए विजय ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, सुनीता के बारे में वीडियो बना दिया। सुनीता एक बार भी ये नहीं पता था कि हाँ उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। उसके ससुराल वाले शिक्षित है, बिना पढ़े लिखे तो जॉब मिल नहीं सकती है। तो सासू माँ भी पढ़ी लिखी, ससुर जी भी पढ़े लिखे और हस्बैंड भी पढ़े लिखे, और खुद सुनीता भी पढ़ी लिखी है। तो सुनीता के बारे में ये सब मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ। शादी किया इतने धूमधाम से, ससुराल वाले खुश थे कि एक भाई ने अपनी बहन का सारा जिम्मेदारी बाप बनकर निभाया, और 2 दिन में ही अपनी बहन का छिया लेदर कर दिया। और उसके बाद से सच्चाई बताई भी नहीं, अपना पैर पीछे खींच लिया, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले विजय रिया पर चढ़ाई कर दिए थे। तो कल विजय रिया का भी वीडियो आया कि भाई अब हम कुछ नहीं बनाएंगे, हम लोग सब अच्छे हैं, आप लोग भी अपना अपना अच्छा काम करिए, हम भी अपना कंटेंट देंगे। पैर खींच लिया पहले कंट्रोवर्सी करनी चाहिए। सुनीता का रिप्लाई नहीं आया, सुनीता ने बता दिया कि मेरे भाई बाप समान है, तब इनके तरफ से कोई क्या रिप्लाई आए। और साथ ही साथ विजय का जो एक दोस्त है, विजय के साथ बैठकर वीडियो बना रहा है, विजय ही उसका वीडियो बनवा रहा है, उसके वीडियो में साफ साफ चीज़ें बताना चाह रहा है विजय। तो कहीं ना कहीं डर के मारे हो या चाहे जो भी हो, विजय ने अपना पैर पीछे खींच लिया, क्योंकि विजय को ये पता चल गया कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी। विजय का कहना है कि हम व्यूज़ के लिए नहीं ये सब कर रहे थे, क्योंकि हम ओरिजिनल कंटेंट देते हैं। तो सही बात है, ओरिजिनल कंटेंट से ही लोग आपको जानते हैं और आपको पहचानते हैं। अगर ये कंट्रोवर्सी करते तो शायद यहाँ पर आपका इमेज खराब हो जाता। तो चलिए इसी के साथ इन शब्दों को यही विराम देते हैं और करते हैं वीडियो को इन। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना। बाय बाय।